सभी को मेरा नमस्कार। आज है 18 अप्रैल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है 140। डेली करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें? दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिवस अब पेपर में आने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो हम बात करते हैं हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया। तो आपका 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन सीधी सी पूछेगा विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। जैसी 17 अप्रैल की कौन सा दिवस मनाएंगे? विश्व हीमोफीलिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बनना है। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कौन सा देश करेगा। मतलब मई 2026 में ब्रिक्स में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कौन सा देश करेगा। तो ये देश करेगा अपना देश भारत। अब भारत के बारे में कल हमने पूरा डिटेल में समझाया था, एक बार फिर से शॉर्टली समझ लीजिए। अपना देश भारत की बात हो रही है तो भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जो कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। भारत की साक्षरता दर कितनी हो गई? 80.9% हो गई है। भारत में कुल राष्ट्रीय संख्या कितनी हो गई है? 98 हो गई। 2 नए जुड़ गए, उत्तर प्रदेश और गुजरात के। और भारत क्षेत्र की दृष्टि से पूरी दुनिया, मतलब एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया में कौन से नंबर पे आता है? क्षेत्र के 7वें नंबर पे। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। और भारत किन किन उत्पादन नंबर बन गया है? सबसे पहले दूध के मामले में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। चावल का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा भारत में। दूध, चावल के मखाना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में। और भारत नारियल के उत्पादन में भी अब क्या चाहिए? अग्रणी देश बन गया है। और मसाले के उत्पादन में भारत नंबर 1 है। इतना आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका ब्रिक्स की बात हो रही है। ब्रिक्स की देखिए, इसकी मेजबानी तो अपना देश भारत करेगा। अब ब्रिक्स की बात हो रही है। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? कौन कौन से देश शामिल? क्वेश्चन कभी बन जाता है ब्रिक्स में सम्मिलित होने वाला कौन सा देश नहीं है, फिर कौन सा देश है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा 3 सही होंगे। पूछेगा कौन सा देश नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप कैसा ही क्वेश्चन पूछे कौन सा देश है, कौन सा देश नहीं है। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश सम्मिलित हुए हैं, कौन कौन से देश आते हैं, वो समझ लीजिए। ब्रिक्स की बात हो रही है आपकी। सबसे पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। इतने देश होगा। कितने देश किसमें आते हैं? ब्रिक्स में आते हैं। कौन कौन से का फिर से रिपीट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये हो गया ब्रिक्स की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जीई एरोस्पेस किस देश की कंपनी है? मतलब किस देश की कंपनी है पूछ रहा है, जिसके साथ भारतीय वायुसेना ने, मतलब अपनी जो भारतीय वायुसेना ने भारत में F404 इंजन डिपो स्थापित करने की घोषणा करी। मतलब किस देश की ये कंपनी है? ये देश है अमेरिका। अब हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका से आपको परीक्षा देश क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। पूछा कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के। इससे पहले कौन से नंबर के रह चुके हैं? 45वें नंबर पे। आपने देखा कभी कभी अमेरिका के राष्ट्रपति कैप लगाए हुए होते जिसपे 45 47 लिखा होता है। 45 का मतलब ये 45 में रह चुके हैं राष्ट्रपति और 47 में वर्तमान में है। उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस, जो कौन से नंबर के हैं? ये है 50वें नंबर के। दूसरा, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। करेंसी का मुद्रा क्या है? डॉलर। दूसरी चीज, अमेरिका में एक जगह पड़ती है मोन्टाना, जहां पे गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इतना आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। साथ में हमने और कई चीजें ऐड करी अमेरिका के बारे में। तो चलिए समझते हैं अमेरिका देश के बारे में। इसका उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका की कंपनियां, ये कैपिटल इसकी वाशिंगटन डीसी, करेंसी इसकी डॉलर, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जो 47वें नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस जो 50वें नंबर के हैं। अब आता है दिवस 23 अप्रैल। कौन सी बात हो रही है? 23 अप्रैल की। तो कौन सा दिवस मनाएंगे? अंग्रेजी भाषा दिवस। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस। 23 अप्रैल अंग्रेजी भाषा दिवस। स्रोत, अब हमारे भारतीय संविधान में स्रोत हैं। पॉलिटी से सेक्शन से भी क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका। स्रोत क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि स्रोत
जो हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से अलग अलग स्रोत लिए गए, जो वहां की अच्छी अच्छी चीजें थी उसको लिया गया है। तो अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें लिए, कौन कौन से स्रोत लिए गए वो भी हमने इसमें ऐड किया है। तो चलिए समझते हैं स्रोत। प्रस्तावना का विचार, जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार है, जो वो कहां से लिया गया, अमेरिका से। दूसरा आपका मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार, जो कहां से 12 से लेकर 35 तक हैं, तो कहां से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपके अमेरिका से। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। महाभियोग, जो महाभियोग चलता है, जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है अनुच्छेद 61 के तहत, ऐसी जो महाभियोग की प्रक्रिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या फिर अन्य जज हैं, उनके खिलाफ जब महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। किसकी, महाभियोग की प्रक्रिया। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता, स्वतंत्र न्यायपालिका किसी से भेदभाव नहीं करेगी, सभी को समान न्याय प्रदान करेगी, स्वतंत्र न्यायपालिका, वो कहां से ली गई, अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्वलोकन, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इतना आपको स्रोत पता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल सेक्शन भी आपका करंट अफेयर्स के साथ तैयार हो रहा है। अब आते हैं अन्य चीजें। एक जगह पड़ती है मोन्टाना, जहां पे गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका के किस जगह पर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो मोन्टाना। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। एक जगह पड़ती है सिएटल, अमेरिका में जगह पड़ती है सिएटल, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी की पूर्ण प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा कि अमेरिका के किस जगह पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का पूर्ण प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये है सिएटल, अमेरिका में जगह पड़ती है सिएटल। इतना आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। अब ये खेल जगत से क्वेश्चन, किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं, कौन सी, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो किस राज्य की पूछ रहा है, कौन सा राज्य है, तो ये आप एक राज्य पड़ता है झारखंड। झारखंड की टीम ने यह जीता है। अब हम झारखंड से बात करते हैं। झारखंड से आपको परीक्षा जैसी क्या पता होना, सबसे पहले कैपिटल पता होना चाहिए, उसके सीएम पता होना चाहिए, गवर्नर पता होना चाहिए, और परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण जो झारखंड से रिलेटेड आ सकती है परीक्षा में। तो चलिए समझते हैं झारखंड के बारे में। इसके उत्तर हो झारखंड, कैपिटल इसकी रांची, सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर कौन है, गवर्नर संतोष गंगवार। संतोष गंगवार झारखंड के क्या चीज है, गवर्नर है। संतोष गंगवार कहां के, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के निवासी है। जो कहां के कहां के राज्यपाल है, ये राज्यपाल है, गवर्नर है कहां के, झारखंड के। दुधवा पक्षी अभ्यारण्य, ये महत्वपूर्ण, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पड़ता है, ये भी कहां पड़ता है, झारखंड में। दुधवा झील, यानी दुधवा झील कहां है, झारखंड में। अब कभी भी पूछ लेता झारखंड की स्थापना डेट, तो झारखंड की स्थापना डेट भी हमने लिख दिया 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 का किसका गठन हुआ था, झारखंड का। क्वेश्चन पूछे झारखंड का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। और एक योजना चलाई गई है वन जीवी दीदी पहल। वन जीवी दीदी पहल कहां चलाई गई है, ये झारखंड, ये महत्वपूर्ण, वन जीवी दीदी पहल। इतना आपको झारखंड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी ने किस शहर में से दिव्य दक्षिण ट्रेन यात्रा शुरू की, दिव्य दक्षिण ट्रेन यात्रा शुरू की, ये पड़ता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से क्या चीज, ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को चिकित्सा सहायता के लिए, मतलब अपने देश भारत ने किस देश को चिकित्सा सहायता के लिए के रूप में 13 टन बैसिलस कैलमेट गुएरिन, यानी शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं बीसीजी वैक्सीन की आपूर्ति की। ये देश पड़ता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को ये आपूर्ति की है। अब हम अफगानिस्तान से परीक्षा दृष्टि से क्या सकते हैं, सबसे पहले उसकी कैपिटल तो आपको पता होना चाहिए, राजधानी, कैपिटल यानी राजधानी पता होना चाहिए। दूसरा उसकी करेंसी यानी मुद्रा पता होना चाहिए।
और दूसरा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं अफगानिस्तान। इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान। कैपिटल क्या है, काबुल, और करेंसी के अफगान, अफगानी। अब रेखा से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है। क्वेश्चन देखिए सीधी कैसे पूछेगा कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, या फिर कौन सी रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, महत्वपूर्ण है इसलिए क्वेश्चन आपका बना है। नेक्स्ट है, आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया। मतलब आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो दिल्ली में। कहा किया गया है, ये आपका दिल्ली में किया गया है। अब देखिए दिल्ली से हमने क्या क्या चीजें बनाई है। सबसे पहले उसके सीएम बताए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बताए हैं, योजना बताई है, नदी बताई है, और परीक्षा की दृष्टि से अन्य क्या महत्वपूर्ण है वो भी हमने आपको दिल्ली के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए दिल्ली के बारे में समझते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली हमारा, इसका उत्तर होगा दिल्ली। सीएम है इसके रेखा गुप्ता। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तरनजीत सिंह संधू, जो कौन से नंबर के, 23वें नंबर के। इससे पहले लद्दाख के लिए थे। नदियां, यमुना नदी यहाँ प्रवाहित होती है यहाँ पर, और योजना पिंक शैली स्मार्ट कार्ड योजना, लखपति बिटिया योजना, ये कहां संचालित है, दिल्ली में। इतना आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूजीसी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन बनना है। किस राज्य सरकार ने यूजीसी लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी। मतलब किस राज्य सरकार ने यूजीसी को मंजूरी करने के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी। तो ये राज्य पड़ता है, कौन सा राज्य पड़ता है, ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़। अब हम छत्तीसगढ़ से हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले कैपिटल पता होना चाहिए, उसके सीएम पता होना चाहिए, गवर्नर पता होना चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में समझते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, छत्तीसगढ़। कैपिटल इसकी रायपुर, सीएम है विष्णुदेव साहे, गवर्नर कौन है, रमन डेगा। रमन डेगा कहाँ के गवर्नर हैं, छत्तीसगढ़ के। और अपार आईडी में सबसे आगे कौन सा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन से पूछेगा कि भारत का कौन सा राज्य अपार आईडी में सबसे आगे रहा है। तो अपार आईडी सबसे आगे कौन सा रहा, छत्तीसगढ़। कौन सा रहा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अपार आईडी में सबसे आगे रहा है। और दूसरा क्या हुआ, एक सदी बाद काले हिरणों की बात हुई। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, एक सदी बाद अब क्या चीज, काले हिरणों की बात, मतलब काले हिरण अब देखे गए कहां, छत्तीसगढ़ में। दूसरा, बालोद जिला, छत्तीसगढ़ में बालोद जिला जो कि भारत का बाल विवाह मुक्त जिला बना है। मतलब छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, मतलब ये महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है, कैसा बालोद जिला है, जो क्या बना है, बाल विवाह मुक्त जिला बना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, कौन सा जिला, छत्तीसगढ़ बालोद जिला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। दूसरा, इतना तो आपको हो गया छत्तीसगढ़। अब इसी के साथ पढ़ते हैं गोधाम योजना। एक गोधाम योजना चलाई गई, कहां चलाई गई है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में गोदाम योजना संचालित की गई है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया था भारत और अफगानिस्तान के बाद कौन सी रेखा है। दूसरा, यूसीसी की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये कि यूसीसी पास करने वाला, यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। यूसीसी अब तक 2 राज्यों ने क्या चीज लागू कर चुके हैं। तो आपको कमेंट्स में बताएं पहला राज्य कौन सा है, भारत का यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, और भारत का यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। पहला और दूसरा दोनों आपको बताना है। एक क्वेश्चन और पूछ ले, एक क्वेश्चन आपका परीक्षा बांध। जो परीक्षा बांध है, यानी परीक्षा बांध भारत के किस राज्य में और किस जिले में पाया जाता है, मतलब क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। जो परीक्षा बांध का संबंध भारत के किस राज्य से है और किस जिले से है। मतलब परीक्षा बांध का संबंध भारत के किस राज्य के किस जिले से है। परीक्षा बांध क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए महत्वपूर्ण कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। इसी के साथ हमारी पॉलिटी की महासंग्राम क्लासेस स्टार्ट हो गई, जो आपकी अभी होमगार्ड का पेपर होने वाला है। इसमें आपको बहुत सेक्शन तैयार हो जाएगा और आगामी पुलिस का सेक्शन भी तैयार हो जाएगा, जिसमें हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो पॉलिटी के महासंग्राम क्लासेस पार्ट 1 हमने आपको समझा चुकी है। अब पार्ट 2 आपको कल समझाया जाएगा, पॉलिटी की महासंग्राम क्लास, जिसमें
संभावना ये लगी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अधिक आपका पोर्शन तैयार हो जाए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। इसके बाद समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।